नमस्कार दोस्त, मैं मनीष वर्मा, स्टेट कोऑर्डिनेटर ऑफ एनयूएस बोर्ड। आज के इस वीडियो के अंदर स्पेशली बात करने वाला हूं मैं दोस्त कि एनयूएस बोर्ड के अंदर एडमिशन वो सभी स्टूडेंट्स किस तरीके से लेंगे। इस टाइम जो सीबीएसई पत्राचार के स्टूडेंट्स हैं और जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं उनका रिजल्ट आया है। रिजल्ट के अंदर दोस्त टोटल 94,000 स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया, जिसमें से दोस्त लगभग 54,000 स्टूडेंट्स या तो फेल हो गए या जिनकी फिर से रिपेयर यानी कि बैक आ गई है। अब उनको फिर से एग्ज़ाम देना होगा। अब ऐसे सिस्टम दोस्त मुझे पहली बार लग रहा है कि एनएस बोर्ड ही एकमात्र आपके पास विकल्प है, ऑप्शन है जो आपके साल को भी बचा सकता है, जहाँ पे आप आकर अच्छे मार्क्स से पास भी हो सकते हो। इस सिस्टम को समझाने के लिए मैं आपको पहले पूरा प्रोसेस समझाऊंगा कि एनयूएस बोर्ड है क्या, जहाँ पे आप दैट मीन्स कोई भी फेल स्टूडेंट हो वो एनयूएस बोर्ड के अंदर आकर विद इन 40 डेज में अपना एग्ज़ाम भी देगा और पास भी होगा। कैसे, पहले आपको एक एक पॉइंट अच्छे से समझना है। सबसे पहले दोस्त एनयूएस बोर्ड, इसके बाद दोस्त सीबीएसई बोर्ड। आपकल तो सीबीएसई बोर्ड से बड़ा बंदे चकरा गए हैं भाई कि क्या सीबीएसई बोर्ड है, ऐसी तैसी कर दी है। एंड दोस्त आईसीएसई बोर्ड। ये तीन बोर्ड आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। मैं ऐसा आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता चल पाए कि एनयूएस बोर्ड कुछ है भी या नहीं है। भारत के अंदर रेगुलर बोर्ड सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड है, जो भी ये भी गवर्नमेंट का बोर्ड है, ये भी गवर्नमेंट का और ये भी गवर्नमेंट का। ये दोनों बोर्ड स्टार्टिंग चले आ रहे हैं। इस बोर्ड को 1989 में इसलिए बनाया गया ताकि सीबीएसई बोर्ड से या आईसीएसई बोर्ड यानी जो रेगुलर स्टूडेंट है वो बीच में ही किसी कारण से रह जाए यानी फेल हो जाए, उनके कंपार्टमेंट आ जाए या किसी ने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी हो, वो एनयूएस बोर्ड के अंदर आए और अपना एडमिशन लेके पास हो अच्छे मार्क्स से विद इन गाइडेंस के साथ। इसलिए दोस्त 1989 में इसको बनाया गया अंडर दी HRD मिनिस्टर यानी कि भारत सरकार के द्वारा। इस बोर्ड के अंदर जो भी एडमिशन लेता है स्टूडेंट्स दोस्त क्लास 10th के अंदर और क्लास 12th के अंदर, दोनों ही क्लास के एडमिशन दोस्त इसके अंदर होता है। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि प्रोसीजर क्या है, क्या सीबीएसई की वैल्यू एनयूएस की वो जो बोर्ड है उसकी वैल्यू बराबर है, क्या गवर्नमेंट जॉब के अंदर सब कुछ ठीक रहता है। मैं आपको इसका जवाब देना चाहता हूं कि जितनी दोस्त वैल्यू सीबीएसई बोर्ड की है उतनी ही वैल्यू एनयूएस बोर्ड की है। ऐसा कोई भी बोर्ड नहीं है या ऐसा कोई कॉलेज नहीं है जो आपको एडमिशन लेने से मना कर दे कि आप एनयूएस बोर्ड से पढ़ कर आओ इसलिए आपका एडमिशन नहीं होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये दोस्त थोड़े से आपको मिसकंसेप्शंस मिलेंगे मार्केट के अंदर जो आपको इस तरीके से बोलेंगे, तो उनकी बात को इग्नोर करना है, टेंशन नहीं लेना आप सभी को, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ एनयूएस बोर्ड के बारे में। एनयूएस बोर्ड के अंदर 10th और 12th दोनों क्लास के अंदर एडमिशन होता है, 10th में चाहो या 12th में चाहो। अभी आपके पास क्वेश्चन ये होगा कि हम एडमिशन कैसे लें। दैट मीन्स अगर आपका रिजल्ट अभी आया है और रिजल्ट भी आपके पास ऑनलाइन वाला होगा, है ना, तो उस बेस पे एडमिशन अगर आप अभी लेते हो तो आपका एग्ज़ाम कब होगा, चलिए आपको बता दूँ मैं। 12th क्लास के अंदर एडमिशन लेने के लिए 10th क्लास की मार्कशीट चाहिए होती है, ठीक है, आपका आधार कार्ड चाहिए होता है एंड आपका फ़ोटो चाहिए होता है और आपकी सिग्नेचर। प्लस अगर आप 12th क्लास में ही कंपार्टमेंट या फेल होकर एनयूएस बोर्ड के अंदर आ रहे हो तो आपकी वो मार्कशीट भी चाहिए होगी जो आप फेल हुए हो, या वो ऑनलाइन आई हुई है आपके फ़ोन में होगा, आप उसके थ्रू भी एडमिशन ले सकते हो। तो पहला दोस्त यहाँ पे 12th की बात बताई मैंने। अब आते हैं 10th में, तो वही सेम चीज़, अगर 10th में हो फ्रेश एडमिशन ले रहे हो, पहली बार आपने अगर 10th पहले कभी नहीं किया है, पहली बार 10th करना चाहते हो, तो आपको 10th क्लास से पहले की किसी भी क्लास 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th किसी भी क्लास की मार्कशीट चाहिए होगी। क्या चाहिए होगी? मार्कशीट चाहिए होगी, ठीक है दोस्त। एंड इसके बाद सेम चीज़ आधार कार्ड, फोटो और सिग्नेचर चाहिए होगा। क्लियर है? इन दोनों ही क्लास के अंदर आपका एडमिशन हो जाएगा दोस्त। पूरे भारत के अंदर इस समय बहुत सारे स्टडी सेंटर्स बनाए गए हैं जो एनयूएस के स्टूडेंट्स का हेल्प करता है। उसी में से दोस्त हमारा एक कॉमन सर्विस सेंटर है जो हम ऑनलाइन तरीके से बच्चों को हेल्प कर रहे हैं। उन बच्चों की जो इस टाइम बीच में ही पढ़ाई छोड़ चुके हैं या किसी कारणवश किसी बोर्ड के अंदर जैसे सीबीएसई बोर्ड या किसी बोर्ड में फेल होकर वो एनयूएस बोर्ड के अंदर आए, तो दोस्त उनको हम गारंटेड पास करवाते हैं। कैसे आप गारंटेड पास होते हैं मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि 2 नंबर का काम नहीं है भाई। ऑनलाइन तरीके से हम काम करते हैं, सब कुछ विद गाइडेंस के साथ। आज से नहीं दोस्तों, पिछले 9 सालों से काम कर रहे हैं, लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स को पास करवा चुके हैं। क्या करना है आपको दोस्त, दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करो
या कॉल करो। जो आपका नंबर दोस्त यहाँ पे दिख रहा है इसी नंबर पे, यही दोस्त एनयूएस के एडमिशन का नंबर है जहाँ पे आप कॉल करके अपना एडमिशन करवा सकते हो। एडमिशन ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन नहीं। आप इंडिया के किसी भी कोने में रहते हो आप अपना एडमिशन करवा सकते हो। तो फीस के रिगार्डिंग पता कीजिए आप कि फीस क्या लगती है। अगर आप एनयूएस बोर्ड में ही आप पहले से हो और एनयूएस में ही फिर से रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो तो फीस बहुत कम लगती है। अगर आप किसी और बोर्ड से जैसे सीबीएसई बोर्ड से एनयूएस बोर्ड में आ रहे हो तो थोड़ी सी फीस उसकी अलग होती है। तो अलग अलग फीस है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्त। पास करवाने के लिए हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट मीन जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं ये हम आपको पहले ही दे देते हैं, प्लस इनके आंसर्स हम सभी बच्चों को रेडी करवाते हैं। तो इससे क्या होता है कि बच्चों को पता चल जाता है एग्जाम में आने क्या वाला है, उसको सब कुछ समझ में आता है और वो अच्छे नंबर से पास भी हो जाता है। लेकिन दोस्त इसके लिए हम पहले आपके लगभग अगर आपको लिखना आता है, पढ़ना सही से आता है तो हम पूरी आपको गाइडेंस देते हैं, अच्छे मार्क्स से पास हो जाते हो। इसमें टेंशन नहीं लेना आप सभी को। बस नंबर व्हाट्सअप करें, कॉल करें, जो जल्दी से फटाफट, लाखों बच्चे एडमिशन करवा रहे, सीट फुल ना हो जाए, जल्दी से करवाए और जल्दी से अपनी सीट बुक करवाएं। इस टाइम दोस्त मैं 30 तारीख को वीडियो बना रहा हूँ, 30 सितंबर को वीडियो बना रहा हूँ। तो 30 सितंबर यानी कि हाल फिलहाल में अगर कोई एडमिशन लेता है इस टाइम तो आपके एग्ज़ाम दिसंबर के महीने में होंगे। एनयूएस के अंदर दो तरीके से एडमिशन होता है, एक होता है ऑन डिमांड के अंदर, एक होता है पब्लिक एग्जाम्स के अंदर। ऑन डिमांड का मतलब होता है आपके डिमांड पे जिस समय सीट खाली है उस महीने में आपका एग्ज़ाम हो जाना। पब्लिक एग्ज़ाम का मतलब होता है साल में 2 बार, एक होता है मार्च अप्रैल के टाइम, दूसरा होता है अक्टूबर नवंबर के टाइम। तो इन दोनों टाइम में पब्लिक एग्जाम्स होता है। तो इन चारों महीने को छोड़कर हर एक महीने में ऑन डिमांड होता है। तो अब क्या आ रहा है, अक्टूबर नवंबर आ रहा है, तो अक्टूबर नवंबर तो पब्लिक एग्जाम होता है, इसलिए अक्टूबर नवंबर में ऑन डिमांड नहीं होगा। नवंबर के बाद दैट मीन्स दिसंबर में जाके आप ऑन डिमांड होगा। तो अभी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो ऑन डिमांड के अंदर दिसंबर के एग्जाम्स के लिए। दिए गए दोस्त यही नंबर है व्हाट्सअप का, या कॉल कीजिए, जल्दी से व्हाट्सअप कीजिए और अपनी सीट बुक करवाइए। रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाता है इसके अंदर, कोई लास्ट डेट नहीं होती इसकी। जितनी जल्दी सीट बुक होगी, बच्चे बुक करेंगे, सीट फुल, एडमिशन क्लोज्ड, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्त ये सारी बात यहाँ पे हो गई। अब यहाँ पे हम बात ये करते हैं कि भाई सिलेबस क्या होगा, हमें पढ़ना क्या होगा। देखो दोस्त, जो इसका जो सिलेबस होता है वो सिलेबस थोड़ा सा अलग होता है सीबीएसई बोर्ड से। दैट मीन सीबीएसई बोर्ड से मैं अलग तो नहीं कह सकता यार, क्योंकि अगर मान लो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स क्लास 12th के अंदर हैं तो एनयूएस बोर्ड के स्टूडेंट्स, अगर वो एनयूएस के अंदर आप क्लास 12th में आते हो तो आपको क्लास 11th का कुछ पोर्शन पढ़ना पड़ेगा और कुछ पोर्शन आपको 12th का ही पढ़ना पड़ेगा। तो अलग नहीं होता, जो आपने सीबीएसई में 11th में पढ़ा है वही आपको थोड़ा बहुत पोर्शन एनयूएस के 12th क्लास के अंदर आके ही पढ़ना होता है, और थोड़ा 12th का जो सिलेबस होता है आपका सीबीएसई के अंदर वो पढ़ना होता है। तो 11th और 12th दोनों पढ़ना होता है। एंड जो स्टूडेंट्स 10th में एडमिशन लेंगे एनयूएस बोर्ड के अंदर, उनको 9th और 10th दोनों का थोड़ा थोड़ा पोर्शन पढ़ना होता है। तो बहुत ईजी होता है। एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हम पहले ही आपको प्रोवाइड कर देते हैं, आप अच्छे मार्क्स से पास भी हो जाते हो। गाइडेंस मिलनी चाहिए। कौन कहता है दोस्त मंजिल पे पहुंचा नहीं जा सकता, बस रास्ता पता होना चाहिए। वही रास्ता हम आपको पहले बता देते हैं। इंडिया के अंदर इस समय दोस्त बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लैक ऑफ गाइडेंस, उनको ये पता नहीं होता कि एग्जाम में पास हो सकते हैं। एनयूएस बोर्ड के एग्जाम बहुत ईजी आता है, लेकिन दोस्त मार्केट में भरे पड़े ब्रोकर, बस उनको पैसा खाना है, पैसा खाना है। बच्चे से भविष्य से कोई मतलब ही नहीं है। अरे भाई फ्यूचर से जुड़ा होता है सवाल, आपके एक एक फ्यूचर से दोस्त। जो भी क्वेश्चंस आपके होते हैं डिमांड में, या आप जो भी क्वेरीज रेज करते हो उनको हम पहले सोल्व करते हैं। अब दोस्त आपका क्वेश्चन ये होगा कि फ़ीस कितनी होती है। दोस्त अभी मैंने आपको बता दिया कि फ़ीस अलग अलग होती है इसके अंदर, ऑन डिमांड की अलग होती है, प्लस पब्लिक एग्जाम्स की अलग होती है। एंड सबसे बड़ी बात दोस्त, तो दोनों की फ़ीस अलग अलग होती है। दिए गए व्हाट्सएप नंबर कॉल कीजिए, आप फ़ीस पता कीजिए आप कि मेरी फ़ीस क्या लगेगी, मेरे को एडमिशन करवाना, जल्दी से मेरा एडमिशन करवा दीजिए। दोस्त एग्जीक्यूटिव टीम बैठी हुई है, टीम से फटाफट बात करो और एनयूएस की टीम से बात करके अपना एडमिशन करवाओ। एनयूएस के अंदर जो आपको मार्कशीट मिलेगी वो कैसी होगी, आप थोड़ी इस पर बात करते हैं। सबसे पहले आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि एनयूएस बोर्ड के अंदर मार्कशीट लेने के लिए कम से कम आपके पास 5 सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। अब मान लो आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हो और आप सीबीएसई बोर्ड्स के अंदर आप 1 या 2 सब्जेक्ट के अंदर फेल हो या कंपार्टमेंट है, और सीबीएसई से देते हो तो फिर से भाई 1 साल वेट करो या फिर से कहीं फेल ना हो जाओ। पहली बात, अगर आप एनयूएस बोर्ड के अंदर आते हो तो मैंने आपको क्या बताया कि एनयूएस बोर्ड के अंदर पास मार्कशीट के लिए टोटल 5 सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। लेकिन आप तो सिर्फ 1 से 2 ही सब्जेक्ट में फेल हो, बाकी 3 या 4 सब्जेक्ट मान लो पास भी हो, ऐसा भी तो है ना। लेकिन एनयूएस का रूल ये कहता है कि आपको कम से कम 3 सब्जेक्ट में एग्ज़ाम देना होगा, या आप 1 में फेल हो या 2 में फेल हो।
कम से कम 3 में एग्ज़ाम देना होगा। अगर आप फेल हो तो, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में फेल नहीं हो, सब्जेक्ट किसी भी सब्जेक्ट में फेल नहीं हो आप, लेकिन आपके मार्क्स कम है, उसको इम्प्रूव करवाना चाहते हो, तो आप 1 में चाहो एग्ज़ाम दे लो, या 2 में दे लो, या 3 में दे लो, दैट्स अप टू यू। हाँ, लेकिन कोई फेल है या कंपार्टमेंट है जिसकी, उसको कम से कम 3 में ही एग्ज़ाम देना होगा। अब बच गए 2 सब्जेक्ट और, क्योंकि 5 सब्जेक्ट चाहिए यानी इसके अंदर मार्कशीट लेने के लिए। तो ये 2 सब्जेक्ट कहाँ से आएंगे? ये 2 सब्जेक्ट आएंगे TOC से। अब TOC का मतलब क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट। यानी इसके अंदर ये बहुत अच्छा सिस्टम है। मैंने आपको क्या बताया दोस्त कि CBSE बोर्ड के अंदर आप 1 से 2 सब्जेक्ट में फेल हुए हो, लेकिन आप 2 या 3 सब्जेक्ट में पास तो हो, तो जिस भी 2 सब्जेक्ट में आप पास हो CBSE बोर्ड के अंदर, उसके मार्क्स को एज इट इज़, जैसे मार्क्स आपके हैं 5 सब्जेक्ट के अंदर, उसके मार्क्स को NUS बोर्ड के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इसको TOC फीस यानी कि देने पे कर थोड़ा सा नॉमिनल फीस होती है इसकी, और उसको पे करने के बाद आपका मार्क्स जो होता है वो डायरेक्टली NUS बोर्ड में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो 2 सब्जेक्ट का मार्क्स ट्रांसफ़र हो जाएगा और 3 सब्जेक्ट का आपको एग्ज़ाम देना होगा। अब एग्ज़ाम कहाँ देना होगा, ये भी क्वेश्चन है भाई आपके ऊपर। एग्ज़ाम देना होगा दोस्त जिस एरिया में आप रहते हो, जिस भी एरिया, जिस स्टेट में, स्पेशली मैं बता देता हूँ आपको, जिस स्टेट में आप रहते हो उस स्टेट के KB स्कूल के अंदर, आपके घर के आसपास जो भी KB स्कूल होता हो 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर के दायरे में, प्लस उस स्टेट के कैपिटल में, जैसे मान लो राजस्थान तो जयपुर में हो जाएगा, उत्तराखंड है तो देहरादून में हो जाएगा, बिहार में हो तो पटना में हो जाएगा, दिल्ली में हो तो दोस्तों नोएडा सेक्टर 62 में होता है, मेनली जो हेड ऑफिस है दिल्ली वगैरह, दिल्ली NCR का वगैरह वहीं पे होता है ना। तो तमाम एरियाज़ के जितने भी स्टेट होंगे कैपिटल में हो जाता है। तो ये सारे आपके डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं। अब दोस्त एडमिशन इस टाइम ओपन है, जो भी दिसंबर, जैन, अब दोस्त दिसंबर ही 2021 है, ठीक है, लेकिन जैन का जो महीना है भाई वो तो आ जाएगा कब का, जनवरी का महीना दोस्तों आ जाएगा 2022 में, और फरवरी। दोस्तों जो एग्ज़ाम देना चाहता है 2021 के दिसंबर में, जनवरी 2022, फरवरी 2022, ये एग्ज़ाम होंगे ऑन डिमांड के। जो 1 या 2 सब्जेक्ट में फेल है उनके लिए बता रहा था ये मैं। अब मैं बात करता हूँ जो फ्रेश एडमिशन लेना चाहता है, जिन्होंने अभी तक एक बार भी 10th क्लास नहीं किया, या जिन्होंने अभी तक एक बार भी 12th क्लास नहीं किया। तो अब आप चाहते हो 12th या 10th में एडमिशन लेना, तो अगर आप अभी एडमिशन लेते हो तो नेक्स्ट ईयर आपका मार्च और अप्रैल में आपका दोस्त एग्ज़ाम होगा। तो मार्च अप्रैल के एडमिशन इस समय चालू है। एडमिशन करवाना चाहते हो तो आप इसी दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करो, कॉल करो। लाखों की संख्या में कॉल्स आते हैं दोस्त, तो थोड़ा लाइन बिजी हो सकता है, बट है परेशान नहीं होता, प्रॉब्लम नहीं हो, कॉल करते रहना है, व्हाट्सएप मैसेज करता रहना है, भाई मेरा एडमिशन करवा दो, पहले मेरा करवा दो। तो सारी डिटेल्स दोस्त मैंने आपको बता दिया है। फ्रेश एडमिशन्स के लिए डिटेल्स बता दी मैंने आपको। 12th में चाहिए लेना है तो 10th के मार्कशीट चाहिए, 10th में लेना है तो 10th से पहले किसी भी क्लास के मार्कशीट लेकर आ जाओ, एडमिशन हो जाएगा। मार्कशीट नहीं भी है तो उसका भी दोस्तों जुगाड़ है। मैं फिर से बता रहा हूँ, गारंटेड पास ओपनली की दोस्त कहता हूँ मैं। बट जैसा कहेंगे ना, कहेंगे मतलब कि आपको लिखना आता है ना, बस गाइडेंस हम कर देंगे कि लिख के क्या आना है। अरे और क्या चाहिए भाई, मौज आ गई, मज़ा आ गया, चुटकी में पास होगा, चुटकी में पास। बहुत आसान होता है पास होना दोस्त। पढ़ो के चक्कर में कोई नहीं टक्कर में, इस YouTube के ऊपर लाखों बच्चों को गाइड कर रहा हूँ दोस्त। हमारा मेन चैनल मनीष वर्मा चैनल, जिस पे दोस्त 3 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर हो चुके हैं हमारे। आप सबके प्यार और बदौलत की वजह से ये ओपन स्कूल में सबसे बड़ा चैनल होने के नाते मैं हमेशा आप सबको गाइड करता आया हूँ, और इस प्रॉपर गाइडेंस की वजह से दोस्त काफ़ी सारे बच्चे पास होते रहे हैं। इसलिए ये सारी दोस्त इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इस वीडियो में दे दी है। कोई भी आपको डाउट पूछना हो, इन्फॉर्मेशन लेना हो, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। दोनों दोस्तों व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे भी है, नीचे डिटेल्स भी दे दी गई है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। जल्द से जल्द अपना एडमिशन करवाएं ताकि आप लेट ना रहे और सीट फुल ना हो जाए। जल्दी से दोस्त, फीस सबकी अलग अलग है, सबकी कोर्स की फ़ीस अलग अलग है, तो अपने कोर्स की फ़ीस पता कर सकते हो कि मुझे ऑन डिमांड में लेना है या मैं फेल हूँ तो मेरे को इतने सब्जेक्ट में एग्जाम देना है। तो ये सब रिगार्डिंग फ़ीस पता कर लीजिए आप, क्योंकि सबकी फ़ीस अलग है। मैं किसकी फ़ीस आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँ, ठीक है। तो आप जो एग्जीक्यूटिव टीम है इस बोर्ड की, आप उनसे पता कर सकते हो। यही दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए या कॉल कीजिए, जल्द से जल्द आप पता कीजिए और अपना सीट कंफर्म, दैट मीन्स एडमिशन कंफर्म करवाइए। इस वीडियो को सब जगह शेयर करें ताकि एक भी स्टूडेंट्स अपना साल खराब होने से, ये नहीं वो खराब होने छोड़ दे बस हो जाए खराब, कोई ऑप्शन ही नहीं है। नहीं भाई, एक भी स्टूडेंट का साल खराब नहीं होना चाहिए। बढ़ाओ हाथ इस मनीष वर्मा के साथ। अरे भगाओ डर और बनो निडर। डरना नहीं है, हाँ जिंदगी में दोस्तों उतार चढ़ाव आता रहता है, डरो मत,
पास होना है, बस ये मेंटलिटी सोच लो और पास करके दिखाऊंगा आप सभी को मैं कि मेरा गारंटी दोस्त, मेरा बच्चा ने मेरा वादा आप सभी से। चलिए दोस्तों, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि एनवीएस के अंदर सबसे बड़ा चैनल और आप सबके सपोर्ट से बिलीव के साथ दोस्त आज पूरी दुनिया में काम कर रहा हूँ मैं, और आप सबका साथ बना रहा तो हमेशा काम करता रहूँगा। चलो दोस्तों, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सब्सक्राइब करके लाइक करना इस वीडियो को, सब जगह शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।